आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरिओम श्रीवास्तव और मैं आज फिर से नेटवर्क मार्केटिंग के विषय पर कुछ बातें करना चाहता हूं दोस्तों आपसे। आज है क्या कि आज बहुत से लोग नेटवर्किंग कंपनी में जुड़ रहे हैं, अपनी ज्वाइनिंग करा रहे हैं, अपने काम को लेके उसमें सपनों को लेके आ रहे हैं उसके अंदर, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे, वो अपने ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अभी लोगों को नहीं पता। जो ऐसे लोग हैं जो लोग नेटवर्किंग में जुड़ तो जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट में आ तो जाते हैं, लेकिन पैसा नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं कि पैसा बनाया कैसे जाता है। एक चीज़ होती है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब तक आप किसी भी सिस्टम के प्रति समर्पित नहीं होंगे, जब तक आपका जो लक्ष्य है, जो समर्पण है, उस लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं होगा, भावना नहीं होगी, तब तक आप जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। अगर आप कोई धंधा, कोई दुकान करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसके प्रति अगर आपका समर्पण है तभी वो बिजनेस आप कर पाते होंगे। अगर आप किसी दुकान पर काम करते हैं तो उसकी दुकान के प्रति आपका समर्पण होगा तो ही आप उसमें सक्सेस होंगे या 4 पैसे कमा रहे होंगे। या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या कोई भी नौकरी कर रहे हो, जब तक आपका समर्पण उसके प्रति नहीं होगा तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है। दूसरी चीज़, सिस्टम। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है और हम नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ तो जाते हैं। हमें लगता है कि साहब इसमें जुड़ने से ही पैसा आ जाए, तो मैं भी जुड़ जाता हूँ, 50 लोगों को और जुड़ देता हूँ, 1000-10,000 लोगों को और जुड़ देते हैं, लेकिन वो पैसा कोई कमाने वाला होगा ही नहीं, क्योंकि वो सिस्टम को मैनेज नहीं कर पाएगा, वो सिस्टम को लागू नहीं करेगा अपने ऊपर। अगर हम किसी भी चीज़ के सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जैसे हर बिजनेस का एक सिस्टम होता है, वैसे ही दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिस्टम होता है। इंसान यहाँ पे बुद्धि का और अपना बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ना ये सोचते कि अब हम इस सिस्टम से कैसे पैसा कमाने वाले होते हैं। मैं इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है। एक बहुत पुरानी बात है। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जब भ्रमण पे निकले, जब वो घूम रहे थे आकाश मंडल में, जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मनुष्य धरती पे एक कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था। वो मरना चाहता था। मैं ये बुद्धि और विवेक के बारे में बात कर रहा हूँ कि इंसान बुद्धि का इस्तेमाल तो करता है लेकिन विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। और अगर ये बुद्धि और विवेक दोनों मिल जाए तो ज़िंदगी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। तो मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ आपसे। जो स्टोरी है वो इसी के ऊपर लागू होती है, और वही स्टोरी अगर नेटवर्क मार्केटिंग पर आप लागू कर दोगे तो 101% नहीं, 1000% आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छी ज़िंदगी को आप यहाँ से जी सकते हो। तो जब वो मरने का प्रयास कर रहा था, वो कुएं में कूदने वाला था, तो माता पार्वती भगवान श्री कृष्ण से भगवान शिव शंकर से बोलती हैं कि हे प्रभु, देखो एक मनुष्य वहाँ से कुएं में कूद के आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है, उसको आप बचा लीजिए, वो मर जाएगा। तो भगवान शिव शंकर ने कहा कि हे देवी, इस मृत्यु लोक में हर इंसान परेशान है, वो अपने कर्मों की वजह से बहुत परेशान है, तो हम किस किस को बचाएंगे? ये मृत्यु लोक है, इसमें तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो माता पार्वती ने जिद कर दी कि नहीं प्रभु, आपको इसको तो बचाना पड़ेगा। तो माता पार्वती ने जब जिद कर दी तो भगवान शिव शंकर थोड़ा सा नर्वस हो गए, बोले कि ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा के लिए इस प्राणी को बचा लेते हैं, और इसकी जो ज़रूरत है, जो जिसकी वजह से ये आत्महत्या करने वाला है, इसकी उस चीज़ को हम पूरा करने के लिए इसके एक वरदान देंगे बस। ये भगवान शिव शंकर ने बोला कि ये मेरी शर्त होगी कि अगर इसको कोई परेशानी है, ये क्यों मरना चाहता है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए हम इसको एक वरदान अवश्य देंगे। तो माता पार्वती बोली कि ठीक है प्रभु, चलिए हम चलते हैं, इसकी समस्या को देखते हैं क्या है, ये क्यों परेशान है, क्यों मरना चाहता है। तो वो जब पृथ्वी लोक पे पहुँचे, उस मनुष्य के सामने उन्होंने जब दर्शन दिए, उस व्यक्ति के सामने वो प्रकट हुए, तो वो व्यक्ति हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, घबरा गया, बोले कि ये कौन है, और एकदम प्रकट हो गए, वो घबरा गया। तो भगवान शिव शंकर ने बोला कि परेशान ना हो, हम भगवान शिव हैं और ये माता पार्वती हैं, और तुम जब ये काम करने जा रहे थे, अपने आप को मृत्यु के चरणों में डालने जा रहे थे, तो हमने सोचा कि आपकी कुछ हेल्प करी जाए, कुछ सहायता की जाए। तो आप क्यों मरना चाह रहे थे, आप हमें पहले ये बताइए। तो जो मनुष्य था, जो व्यक्ति था, वो बड़ा नर्वस हुआ और जो बहुत परेशान हो गया, वो बोला कि हे प्रभु, मैं क्या बताऊं अपनी दास्तान कि मेरी ज़िंदगी इतनी परेशान है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि मेरे पास इस मरने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। तो माता पार्वती बोलती है कि आप पहले मेरे को एक बार बताओ कि क्या परेशानी है, फिर हम देखते हैं कि उसमें आपको कैसे हम आपकी समस्या का समाधान दे सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला
कि एक तो भगवान मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा है नहीं, ठीक है। दूसरा, मेरी माँ की आंखें खराब हैं, मेरी माँ की आंखें बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं, मेरी माँ कुछ देख नहीं सकती है। तीसरा, मेरी वाइफ, जो मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी के कोई भी आज तक औलाद जन्मी नहीं है। आज से 10 से 15 साल मेरी शादी को हो गए, लेकिन मेरे को कोई बच्चा है नहीं। मेरे पिताजी भी बहुत गरीब हैं और इसलिए मैं उनका भरण पोषण भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो मैं यहाँ पे मरना चाहता हूँ, बस इसके अलावा जीना नहीं चाहता। तो माता पार्वती ने कहा कि ये तो बहुत करनी परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो उसने भगवान शिव से कहा कि प्रभु इनकी समस्या को दूर करो। तो भगवान शिव शंकर ने बोला कि इसकी 3-4 परेशानियां हैं। एक तो इसके बच्चा नहीं है, एक इसके पास पैसा नहीं है, एक इसकी माँ की आंखें नहीं है, और चौथा ये गरीब है ही है। तो आपसे मैंने वादा किया था कि आप एक वरदान मेरे से कोई भी ले लो, ये पैसा लेना चाहे तो पैसा ले ले, माता की आंखें लेना चाहे तो आंखें ले ले, अपनी पत्नी को बेटा देना चाहे बेटी लेना चाहे, औलाद सुख चाहे तो वो औलाद ले ले, या धनवान बनना चाहे तो धनवान बन जाए। तो जब प्रभु ने ये बात उनके सामने रखी तो व्यक्ति जो मरने वाला था, जो इंसान था, उसने कहा प्रभु ये तो असमंजस वाली बात है, मुझे एक दिन का आप समय दें। उसने हाथ जोड़े भगवान के, भगवान आप मेरे को एक दिन का समय दें और मैं आज अपने घर पे जाके ये सब घर परिवार को बैठा के मैं ये पूछता हूँ कि क्या चीज़ आपसे वरदान में मांगी जाए। तो वो व्यक्ति अपने घर चला जाता है। भगवान शिव ने बोला कि ठीक है, आप घर पे जाके इस चीज़ का डिस्कस कर लो और कल आप मुझे इसी वक्त मैं आपको फिर दर्शन दूंगा और आपको ये वरदान देके हम चले जाएंगे। तो जब ये चीज़ें हुई तो वो शाम को उस वहाँ से ये चीज़ें होने के बाद वो यहाँ से घर की तरफ वापस चल दिया और परिवार में सबको बिठा के, मम्मी को, पापा को, वाइफ को और खुद जब बैठा तो उसने अपनी माँ से बोला कि मम्मी आज मुझे भगवान शिव जी ने दर्शन दिए, मैं मरने वाला था, मैं आत्महत्या करने वाला था। उन्होंने पूरा वाक्या सुना दिया। तो उसकी माँ बोली कि बेटा देख, मेरी उम्र तो बहुत कम है, मैं तो कुछ समय में वैसे भी जिंदा नहीं रहूँगी, वैसे ही मरने वाली हूँ। तू बहुत परेशान है, तेरे पास कोई औलाद नहीं है, तो एक काम कर, तू अपनी पत्नी के लिए, कोई अपनी औलाद के लिए भगवान से वरदान मांग ले, तू भगवान से औलाद का वरदान मांग ले। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं पत्नी जी से पूछ के देखता हूँ। तो पत्नी ने बोला कि बताइए, आप धर्मपत्नी से बोला कि आप बताओ, आप कि भगवान शिव जी ने एक वरदान के लिए बोला है कि हम एक वरदान ऐसा क्या मांगें। तो भगवान शिव के एक वरदान के लिए हम ऐसा क्या प्रस्ताव रखें कि हमें वो चीज़ मिल जाए और हमारा जीवन सुखी हो जाए। तो उनकी पत्नी ने बोला कि प्रभु हम औलाद से वंचित हैं, तो हमें एक औलाद ही चाहिए, कि वो औलाद नहीं होगी तो हमारी ज़िंदगी किसी कारण की रहेगी नहीं। बोले कि ठीक है। अब उसने पिताजी से पूछा आपने कि पापा भगवान शिव जी ने मेरे को दर्शन दिए, वो पूरी कहानी उन्होंने पिताजी को भी बताई। तो पिताजी बोले उसके बेटा देख, मैं तेरे को ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, तो आज भी गरीबी में जी रहा है, ना तेरे को कोई अच्छा घर है, ना कोई ज़मीन है, ना कोई पैसा है, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। तो तू एक काम कर, अपनी ज़िंदगी को अच्छा जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बढ़िया करने के लिए भगवान शिव शंकर से एक धन धान्य होने के लिए वरदान मांग ले। तो वो व्यक्ति जो आत्महत्या करने वाला था, उसने सोचा कि तीन चीज़ें मेरे सामने हैं। अगर माँ की आंखें मांगता हूँ तो पत्नी कहेगी कि मेरे को औलाद सुख के लिए नहीं मांगा, औलाद का सुख मांगता हूँ तो पापा कहेंगे कि मैं अपने घर के लिए कुछ संपत्ति से संबंधित कुछ मांगता तो ज़िंदगी अच्छी बीत जाती। तो वो असमंजस में था। तो उसने अब क्या किया, अपनी बुद्धि के साथ साथ विवेक का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि इन सब लोगों के सपने पूरे हो जाएं, माँ की आंखें आ जाएं, मेरे घर में कोई संतान प्राप्ति हो और मैं धनवान भी हो जाऊं। तो उसने जब अपने विवेक को इस्तेमाल किया तो फिर कल का वही दिन आया। रात भर वो सोचता रहा कि ऐसा क्या किया जाए कि सब लोगों की चीज़ें इच्छाएँ पूरी हो जाए। वो रात भर सोचते दिन निकला। फिर सुबह को वो वहीं पहुँच जाता है जो टाइमिंग वहाँ पे रखी गई थी कि साहब इतने बजे तक हम दर्शन देंगे आपको और आपके इसको जो आपका जो वजह है जिसकी वजह से आप मरने वाले हो उसको हम पूरा कर देंगे। तो जब वो वहाँ उसी टाइम पहुँचता है तो भगवान श्री शिव शंकर जी और माता पार्वती जी फिर प्रकट होती हैं और पूछती हैं कि बोल वत्स, अब तुझे क्या चाहिए? तुझे एक वरदान का हमने वादा किया था, वो तुझे एक वरदान क्या चाहिए जिससे कि तू अपनी जो मरने की पोजीशन में था वो जिंदा रह सके। तो जो उसने रात को एनालिसिस किया था, जो अपने विवेक का इस्तेमाल किया था, बुद्धि के साथ साथ उसने जो विवेक का इस्तेमाल किया था,
उसने भगवान शिव शंकर के सामने हाथ जोड़ के बोला कि हे प्रभु, मैं आपसे ये वरदान चाहता हूँ कि मेरी माँ, उसने, फिर मैं रिपीट करता हूँ, उसने अपने बुद्धि के साथ साथ विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसने बोला कि मेरी माँ एक हवेली के अंदर एक असरफियों से भरे कमरे में अपने पोते को खेलता हुआ देखे। मेरी माँ एक हवेली के अंदर एक असरफियों से भरा हुआ कमरा हो, सोने चांदी से भरा हुआ कमरा हो, उसमें अपने पोते को खेलता हुआ देखे। तो भगवान ने बोला तथास्तु, क्योंकि वरदान एक ही था। वरदान क्या था? वरदान एक ही था कि मेरी माँ एक हवेली के अंदर हवेली में एक कमरे के अंदर असरफियों से भरे हुए कमरे में अपने पोते को खेलता हुआ देखे। तो भगवान शिव शंकर ने सोचा कि ये बंदा तो बहुत होशियार है, इसने तो अपने सारे ड्रीम पूरे कर लिए। क्योंकि इसने क्या किया, धन की बात थी तो धन को भी ले लिया, साथ में संतान की बात थी तो संतान को भी ले लिया, और माँ की आँख की बात थी तो माँ की आँखों को भी उसने वरदान में इस तरीके से मांगा कि उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसमें उसने अलग अलग प्रस्ताव रखे हैं। वो वरदान एक ही था, उसकी सारी चीज़ें वहाँ पे पूरी हो गई। भगवान ने आशीर्वाद दिया तथास्तु। तो उसको क्या मिला? वो सारी चीज़ें मिल गई जिनकी वहाँ पे अलग अलग डिमांड थी। पत्नी को बेटे की थी, पापा को कुछ धन धान्य की थी, और माँ को आँखों की थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप बुद्धि के साथ साथ विवेक का इस्तेमाल करो तो गारंटी 1000% की है कि जो आप पैसा कमाने वाले हो, जो आप पैसा सोचते हो अपने दिमाग में कि साहब मेरे को यहाँ से 2 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, तो आप 2 लाख रुपए प्रति महीने ही कमाओगे फ्रेंड्स। 2 लाख प्रति माह ही आपको आएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? आपको अपनी बुद्धि के साथ साथ विवेक का इस्तेमाल करना होगा। विवेक मतलब आपको मैं बताता हूँ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आज होता क्या है कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी हमारी टीम में 100 लोगों की टीम बनती है, तो उन 100 लोगों की टीम में 100 में से 100 लोग काम नहीं करते, 100 में से 100 लोग सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें से सिर्फ रेशियो निकल के आता है, वो मात्र 5% लोगों का आता है कि 100 में से सिर्फ 5% लोग आपके साथ ऐसे होंगे जो पैसा कमा रहे होंगे, और 95% लोग कैसे होंगे? जो नेटवर्क मार्केटिंग से बुराई कर रहे होंगे, जो नेटवर्क मार्केटिंग से बुराई कर रहे होंगे। यार मैं कंपनी में जुड़ा तो था, उसमें कुछ आया ही नहीं, मैं इस कंपनी में काम किया था, उसमें कुछ हुआ ही नहीं, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, तो कुछ भी नहीं हुआ उनका। वो 95% लोग ना तो पैसा बना पाते हैं, और मार्केट को फिर यही लोग गंदा करना शुरू कर देते हैं, यही लोग नेटवर्क मार्केटिंग को की छवि को खराब करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर ये इनके अंदर सीखने की क्षमता होती नहीं, ये सीखना चाहते नहीं। अगर ये 5% लोग थे जो पैसा बना रहे थे, ये कौन थे? ये सीख रहे थे, इनके अंदर ललक थी कि पैसा कैसे बनाया जाए। लेकिन ये लोग क्या थे कि जुड़ गए, बस सामने वाले ने बोल दिया कि जुड़ना है तो जुड़ गए, लेकिन पैसा कैसे आएगा इसके लिए सीखना ज़रूरी नहीं समझा, सिस्टम को लागू नहीं किया। अगर हम लोग सिस्टम को लागू नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर अपने जिस भी नेटवर्क इंडस्ट्री में आप काम करते हैं या नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने के लिए सबसे पहले क्या है, वो है यहाँ पे आपका सिस्टम, वो है आपका सिस्टम। जब तक आप सिस्टम को लागू नहीं करेंगे तब तक आप पैसा जिंदगी में नहीं कमा सकते। एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको। ट्रेन तो सबने देखी है, ट्रेन, रेलगाड़ी, ठीक है। ट्रेन के अंदर, ट्रेन के पीछे कितने डब्बे होते हैं? लगभग 50 से 60 डब्बे होते हैं। और ये 50 से 60 डब्बे को खींचने वाला क्या होता है? एक इंजन। वो इंजन क्या करता है? वो एक सिस्टम है, वो 50 से 60 डिब्बों को लेके जा रहा है खींचते हुए, है ना। लेकिन वो लेके कैसे जा रहा है खींच के? वो लेके जा रहा है इन पटरियों पे। ये जो पटरियां हैं, इस पे जो ट्रेन चलेगी, दौड़ेगी, वो किस पे जाएगी? इन पटरियों पे। ये क्या है? ट्रेन का सिस्टम है। ये ट्रेन का सिस्टम है, जिस सिस्टम पे ये ट्रेन दौड़ेगी, है ना। लेकिन अगर इस ट्रेन को इस सिस्टम पे ना दौड़ा के सड़क पे चलाया जाए, अगर इस ट्रेन को इस रेल की पटरी पे से हटाकर सड़क पे चलाया जाए तो चल जाएगी? नहीं चल सकती दोस्त।
वो 50-60 डब्बों को लेके चलने वाला इंजन, वो डब्बों को तो छोड़ो, वो खुद अकेला सड़क पे नहीं चल सकता, उसके पहिए धस जाएंगे, घुस जाएंगे अंदर। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम से अलग हट गया। तो सेम बात लागू होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप अगर सिस्टम में काम करोगे तो ही पैसा कमा सकते हो, अगर सिस्टम में काम नहीं करोगे तो पैसा कुछ भी नहीं कमा सकते आप। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताने वाला हूँ सिस्टम क्या है। इसका सिस्टम है दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम, वो सिस्टम ये है कि सबसे पहले आपको यहां जो काम करने के लिए चाहिए वो होती है आपकी लिस्ट, वाई, सॉरी, सबसे पहले आपका यहाँ पे वाई क्लियर होना चाहिए कि वाई आपने इस कंपनी को क्यों किया। क्यों, ये वाई जो होता है वो क्यों होता है, ये वाई क्यों। आपने नेटवर्क इंडस्ट्री को, किसी भी कंपनी को ज्वाइन किया तो वो क्यों किया, वाई, उसकी वजह बताओ। ये लोगों के पास वजह होती नहीं, बस बोला सामने वाले ने तो कर लिया। बट ये जो वाई है, अगर ये सामने वाले का क्लियर नहीं है तो वो पैसा नहीं कमा सकता। जिंदगी में पैसा नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं कमा सकता। क्यों? क्योंकि इसका वाई क्लियर नहीं है, उसने वो क्यों जुड़ा है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसको क्लियर ही नहीं है, तो वो पैसा कैसे कमाएगा। लेकिन जिस दिन आपका वाई क्लियर होता है कि साहब मुझे यहाँ से 1 लाख रुपए चाहिए, मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए जुड़ा हूँ कि मुझे इस इंडस्ट्री से 1 लाख रुपया कमाना है, मैं इसलिए यहाँ पे जुड़ा हूँ, मेरा वाई ये है, मेरा क्यों ये है कि मैं यहाँ पे 1 लाख रुपये कमाने के लिए जुड़ा हूँ, इसीलिए मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं और कहीं पे 10,000 20,000 की इनकम कर रहा था, उससे मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, तो मुझे यहाँ पे 1 लाख रुपये चाहिए, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा हूँ। तो हर इंसान का वाई या क्यों अलग अलग होता है। कोई सोचता है कि साहब मैं 1 लाख रुपये कमाना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं 50,000 महीने कमाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं 5 लाख रुपये महीने कमाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं 10 लाख रुपये महीने कमाना चाहता हूँ। तो जिस इंसान का जैसा वाई है, क्यों है, वो क्यों क्लियर होना चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया हूँ, वाई। इसके बाद जब उसका वाई क्लियर हो गया कि क्यों मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, क्यों मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, तो फिर कैसे, सॉरी, उसके बाद कैसे करना है, कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग देने का काम होता है लीडर्स का, वो होता है कंपनी का। जब आपका वाई क्लियर होगा, जब आपका क्यों क्लियर होगा, जब आपका वाई जो क्लियर हो गया तो क्यों करना है तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, कैसे करना है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। पर पहले हमारा विजन तो क्लियर हो। लोगों का विजन क्लियर नहीं होता, उससे पहले वो कूद पड़ते हैं मार्केट में कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और 4 दिन बाद जोश ठंडा हो गया, फिर वो कंपनी को ही गाली देते हैं कि यार मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई चेंजिंग आई ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पे अपना वाई क्लियर करते हो, तो फिर कैसे करना है इसका सिस्टम, फिर यहाँ के लीडर्स, कंपनीज, जो उसका प्रोग्रामिंग सेटअप होता है वो आपको दर्शाता कि आप यहाँ से कैसे पैसा कमाने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सिस्टम में लागू होता है वो फर्स्ट होता है, वो होता है आपका ड्रीम। ड्रीम मतलब सपना। आपका सपना क्या है, इस नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो आए हो वो क्यों आए हो। अगर आप यहाँ से सिर्फ 10,000 5,000 20,000 कमाने के लिए आए हो तो वो तो आप कोई ना कोई काम वैसे भी कर रहे थे ना, वो तो वहाँ से भी कमा लेते। लेकिन इस इंडस्ट्री में आप ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं आते। ये ज़रूरत पूरी करने का बिजनेस नहीं है, ये सपने पूरे करने का बिजनेस है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी ड्रीम की लिस्ट, सपनों की सूची। सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी यहाँ पे अपनी सपनों की सूची। जब आपके सपने होंगे, जब आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई मकसद होगा, तो फिर आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग से वो पैसा कमाने वाले होते हो जो आपने सोचा हुआ है। लेकिन जब कोई सपना नहीं होता तो आप यहाँ से कुछ भी कमाने वाले नहीं हो, क्योंकि रोटी तो आप और भी काम से कमा लोगे, धंधा करके आप 10-20 हज़ार तो वैसे भी कमा लोगे, लेकिन अगर सपने पूरे करने होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से ही होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, वो सिर्फ आप नेटवर्क मार्केटिंग से ही होते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, ड्रीम लिस्ट। आप एक बार ड्रीम लिस्ट बनाओ तो सही, एक बार सोचो तो सही कि मेरे को चाहिए क्या ज़िंदगी के अंदर। आप एक बार बैठ के एनालिसिस तो करो कि मेरे को घर चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बैंक बैलेंस चाहिए, मेरे को ज़िंदगी अच्छी जीने के लिए चाहिए, या मेरे को विदेश यात्रा चाहिए, या मेरे को अपने बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ाना है ये चाहिए, या मुझे अपने बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में बिठाना है वो चाहिए। आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो आपका ड्रीम हो, वो ड्रीम की आपके पास एक सूची तो हो, एक लिस्ट तो हो, एक डायरी तो मेंटेन करो। आप एक बार जब उस डायरी पे आप लिख दोगे कि आप मुझे ज़िंदगी में ये चाहिए, तो उस पर फिर आप काम करना शुरू करो और फिर आपके सपने होंगे पूरे। क्योंकि जब आपका सपना होगा तभी तो आप काम के लिए अपने आप को एनर्जी आएगी आपके अंदर, तभी तो आप सोचोगे यार ये सपना मेरा, अगर मेरे को 5 लाख रुपए महीने कमाना है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, 5 लाख रुपए महीने कमाना है, तो इस 5 लाख के लिए मुझे अब काम क्या करना पड़ेगा। जब आपके पास एक विजन होगा, एक ड्रीम होगा कि मुझे 5 लाख रुपए महीने कमाना है, फिर आप नेटवर्किंग के सिस्टम पे काम करोगे। तो सबसे पहले आपका ड्रीम लिस्ट, जब ड्रीम होता है इंसान तभी नेटवर्किंग में काम कर सकता है। और 10-20 हज़ार कमाने हो तो इस नेटवर्किंग को या इस बिजनेस को बिल्कुल ज्वाइन ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी ड्रीम लिस्ट। दूसरी आती है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, ये प्रॉस्पेक्ट लिस्ट क्या है, लोगों की सूची। लोगों की सूची। जैसे एक फैक्ट्री में काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत सारा माल, रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल। जब कच्चा मटेरियल फैक्ट्री के अंदर आता है तो फैक्ट्री में क्या होता है, उसको कन्वर्ट करने का काम होता है, उसको माल बनाने की तब्दील में होता है, मशीनों से माल बनता है, फिर वो मैन्युफैक्चर होता है। तो हमारे पास सबसे पहले कच्चा माल होना चाहिए फैक्ट्री में। जब वो उसको कन्वर्ट करेंगे तब वो माल बनेगा, जब उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे या उसको बेचेंगे। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग होगा सफल होना आपके पास, तो आपका जो माल है, जो आपका रॉ मटेरियल है, वो है लोगों की सूची। क्योंकि ये बिजनेस लोगों पे किया जाने वाला बिजनेस है, तो आपकी जो लिस्ट होगी वो क्या होगी, लोगों की सूची। जब आपके पास लोग होंगे, लोग जुड़ेंगे तो आप पैसा कमाओगे, जब पैसा कमाओगे तो सपने सारे पूरे होंगे, और सपने पूरे होंगे तो ज़िंदगी बेहतर और मस्त हो ही जाएगी भाई दोस्तों। ठीक है। तीसरी चीज है डाउट लिस्ट। डाउट लिस्ट में क्या होता है कि अगर हम जैसे ज्वाइनिंग करने के बाद में जब मार्केट में निकलते हैं, तो मार्केट में निकलने के बाद क्या होता है ना, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि हमें उसका जवाब नहीं आता, हम लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, हम लोगों को बता नहीं पाते कि ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना। उन लोगों को जब 2-4 सवाल करना दिमाग में पूछे तो हम पे नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अपने सीनियर से पूछने का हम कोशिश नहीं कर पाते कि सर हमारे सामने ये प्रस्ताव आ रहे हैं, ये सवाल आ रहे हैं। हम क्या होता है कि फिर उस सवाल को लेकर बैठ जाते हैं और फिर हम काम करना बंद कर देते हैं। तो उसके बाद फिर हम नेगेटिविटी फैलाना स्टार्ट कर देते हैं कि साहब ये धंधा बहुत गंदा है, फिर ये धंधा बहुत गंदा है। लेकिन अगर इस डाउट की लिस्ट को आप बना लो, मार्केट में गए, 10 लोगों ने बात करी, 10 लोगों में से 8 लोगों ने डाउट क्रिएट किए, तो बोले सर अभी मेरे को इसका जवाब नहीं पता, लेकिन मैं अपने सीनियर से कंसल्ट करके इसके बारे में बात करके आपको बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं सॉल्यूशन करोगे, जब तक आप सिस्टम पे काम नहीं करोगे, लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हम ये बेसिक चीज़ें अगर नहीं पूरी करेंगे अपनी, तो जिंदगी में आगे हम नहीं बढ़ सकते। पहली, तीसरी चीज। चौथी चीज, कंपनी। हमें कंपनी के अंदर पूरी जानकारी होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, कंपनी के प्लान की पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें कंपनी की जानकारी नहीं होगी कि साहब कंपनी के अंदर क्या प्रोडक्ट्स है, कैसे प्रोडक्ट काम करता है, कंपनी के पास क्या सर्टिफिकेट है, कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उसमें ज्वाइनिंग कैसे पड़ती है, जब तक आपके पास बेसिक चीज़ें कंपनी की जानकारी की नहीं होंगी, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आपका जो सीनियर है वो आपको इन चीज़ों को बताएगा, क्योंकि कल को आप भी तो किसी के सीनियर बनेंगे। जब आप किसी के सीनियर बनेंगे तो आप उनको ट्रेन करेंगे। तो ये सीखने और सिखाने का और बीच में कमाने का बिजनेस है दोस्तों। आप अपलाइन से सीखो वैसे, नीचे अपनी डाउनलाइन को बताओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। ठीक है। तो चौथी चीज़ आपकी कंपनी, प्रोडक्ट, सॉरी 5वां इसी में प्रोडक्ट आ गया।
और छठवां इसी में प्लान आ गया। ठीक है, ड्रीम, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, डाउट लिस्ट, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान। प्लान कैसे देना है, सामने को कॉलिंग कैसे करनी है, सामने वाले बंदे को उसको समझाना क्या है। अभी हम होता क्या है कि अभी हमें जब जानकारी नहीं होती, हम किसी ऐसे बंदे के पास बैठ गए, समझ मान के चलिए आप, मैं प्लान के बारे में बात करूँगा कि जो प्लान की बात चल रही है, हम किसी ऐसे बंदे के पास जाके बैठ गए जिसको नीड थी, जिसको जरूरत थी कि ठीक है मैं आपके साथ जुड़ूंगा लेकिन मुझे चाहिए 1 लाख रुपया महीना, मुझे चाहिए 1 लाख रुपया पर मंथ। लेकिन हमें प्लान की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो हम क्या समझाएं इसको कि साहब मेरी आईडी यहाँ लगी है और आपके नीचे जैसे आपके नीचे 2 लोग आएंगे तो आपको क्या आएगा 500 रुपये का चेक, फिर 2 के बाद 4 होंगे तो आपको आएगा 1000 का चेक, फिर आएगा आपको 2000 का चेक। उसको चाहिए कितना, 1 लाख। तो उसको डायरेक्ट बताओ ना, सीधा डायरेक्ट कि साहब आपकी आईडी यहाँ लगी, आपकी आईडी यहाँ पे लगी 1700 रुपये या एवरीथिंग जो भी अमाउंट है। इसके बाद आप जैसे ही 50 लोगों को जोड़ते हो तो आपके 50 लोगों पे आपका कम से कम जो बनता है पहला चेक वो कम से कम 5000 का बनता है। सेकंड में आप इनसे जब डुप्लीकेट करा देते हो 50 लोगों से 50-50 तो आपके नहीं 50 लगभग 500 लोगों की टीम बनती है, सॉरी 500 लोगों की टीम बनती है। और 500 लोगों पर जो 5000 का ये भी 10 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी कि 50000 हो जाता है आपका। और थर्ड टाइम अगर ये 500 लोग अगर फिर 50-50 को अपने साथ इस टीम में लेते हैं तो आपका यहाँ पे 5 लाख का चेक बनता है दोस्त, 5 लाख का। तो उसको नीड कितनी थी, 1 लाख की, लेकिन आपने क्या दिखा दिया, 5 लाख रुपए। जब आप उसको इसकी नीड से ज़्यादा दिखाओगे ना फ्रेंड्स, वो आपके साथ 1 से 1% आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ चूरन चटनी बेचने के हिसाब से, लोगों की नीड के हिसाब से, लोगों की दुखती हुई रख को पकड़ो आप कि वो कहाँ से दुख रही है, उसको प्रॉब्लम क्या है। जब उसकी प्रॉब्लम पे आप सोल्यूशन दोगे तो सामने वाला आपके साथ काम करेगा, जी जान से काम करेगा दोस्त, और लाइफ में वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसकी दुआएं तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। आप भी इतना बड़ा पैसा कमाने वाले होंगे, आपको देश विदेश की यात्रा, आपके मान सम्मान, आप इस इंडस्ट्री में माय डियर फ्रेंड्स इतना बड़ा मान सम्मान मिलता है कि आप सोच नहीं सकते कि इसमें कितना बड़ा मान सम्मान मिलता है। लोग फूलों की माला ले लेके रास्ते में खड़े रहते हैं दोस्त, लोग आपके आने का वेट करते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, टाइम फ्रीडम, किसी के टाइम की बाउंडेशन नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम किसी को जॉब भी करते हैं तो जॉब में क्या होता है कि हम अगर किसी जॉब में चले गए तो वहाँ पे 8 से 5, 8 से 6 की ड्यूटी होती है। हम उसके पास बैठे हैं कहीं ऑफिस में, थोड़ा सा टाइम भी एक्सपेंड कर दिया तो मालिक हमसे क्या कहेगा, तो बेटा फालतू बैठा हुआ काम नहीं कर सकता क्या। उसकी एक तो उसके दबाव में हम काम कर रहे होते हैं, टाइम फ्रीडम नहीं होती, हम 4 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते जॉब से। ये से नो, ऐसा हो रहा है और होता रहेगा। जिन लोगों की मेंटली जॉब की है वो जॉब ही करेंगे। एक जॉब की फुल फॉर्म बताता हूं मैं आपको, जॉब, JOB, सॉरी, जॉब क्या है, जॉब क्या है, JOB, जॉब, जैक ऑफ अदर बिजनेस। आप अपनी जानकारी को, आप अपनी पढ़ाई लिखाई को एक और दूसरे व्यक्ति को बढ़ाने के लिए लगा रहे हो, फॉर अदर एफर्ट्स। आप किसी अदर इंसान के लिए बढ़ाने के लिए, उसको ज़िंदगी में ऊंचा बनाने के लिए आप अपनी पढ़ाई लिखाई को उस जॉब में लगा के उस मालिक के लिए आप आगे बढ़ा रहे हो, ना कि अपने आप को। आपको वो कर क्या रहा है, आपको मालिक करता क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5000, 10000, 15000, 20000 बस यही तो सैलरी देता है। लेकिन क्या आपने जो इतनी बड़ी मेहनत करी, जो आपने 10-20 साल 15 साल पढ़ाई करी, क्या वो 10,000 के लिए की थी? पढ़ाई तो इस मालिक ने भी की थी ना 10-15 साल, लेकिन उसने क्यों तुम जैसे लोगों को अपने साथ ले लिया और बहुत बड़ा पैसा कमाया? क्योंकि उसके पास क्या था, बिजनेस करने का, सिस्टम करने का तरीका था। लेकिन हमारे पास क्या था, हमारी खोपड़ी में क्या घुसा हुआ था, जॉब। सिर्फ करनी है, बड़ा होके पढ़ के लिख के तो क्या करना है, जॉब, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। हमारे बच्चे पैदा होंगे तो उसके लिए क्या सोचते हैं, जॉब। लेकिन एक बात मैं आपको बता के चलता हूँ दोस्त, जिंदगी में जॉब से सिर्फ आप रोटी खा सकते हो, पैसा नहीं बना सकते। लेकिन कुछ लोगों को मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जॉब जो आप कर, जो लोग सोचते हैं कि साहब जॉब में बहुत बड़ा पैसा है, जॉब में आपको 50,000 मिल रहा है, तो क्या आपने ये सोचा है कि जो 50,000 देने वाला है, क्या वो भी किसी की जॉब करता है? क्या जो 50,000 देता है वो किसी की जॉब करता है? नहीं, वो क्या करता है, सिर्फ बिजनेस
व्यापार। तो जब वो व्यापार से आपको 50,000 दे सकता है, 10,000 दे सकता है, 20,000 दे सकता है, तो क्या हम खुद नहीं कर सकते अपने लिए? तो दोस्त, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस। इसमें ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई लॉस, ना कोई दिक्कत। लगता क्या है 2, 3, 4,000, 5,000 में कोई धंधा स्टार्ट होता है क्या? लेकिन अगर आपने 2,000, 3,000, 5,000 में कोई भी एक छोटा सा बिजनेस, कोई भी एक छोटा सा नेटवर्क मार्केटिंग जो लीगल हो, जो लॉन्ग टाइम चलने वाली हो, जो एथिक्स पे चल रही हो, जो लोगों को कमाने के लिए एक विजन के साथ चल रही हो, ऐसी किसी कंपनी में आप जुड़ के अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस सिस्टम को लोगों को बताते हुए, जो सिस्टम चीज पे लागू होता है उस सिस्टम को लोगों को बताते हुए कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आप ऊंचाई पे पहुंच सकते हो। अगर सिस्टम को अगर लागू नहीं करोगे तो कहीं भी पहुंच नहीं सकते।